लगभग $12 मिलियन की वैल्यू जो है यहाँ पे बाइनेंस ने खोई है पिछले सिर्फ 60 दिनों के अंदर। साथ ही साथ बिटकॉइन का इन्फ्लो जो है अचानक से हमें बढ़ता हुआ दिखा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो 8 और 9 तारीख को काफी बड़ा बिटकॉइन का एक इन्फ्लो जो है हमें देखने को मिल रहा है। लास्ट टाइम जब इतना इन्फ्लो हमें देखने को मिला था जो कि 11-12 तारीख में आया था दिसंबर के टाइम में, तब आप देख सकते हो मार्केट के अंदर क्या चीज हुई थी। बिटकॉइन का प्राइस आप देख सकते हो उस समय पे जब इतना इन्फ्लो लास्ट टाइम आया था तो लगभग लगभग यहाँ पे कहीं पे था 12-13 तारीख में। उसके बाद जैसे ही 14 तारीख आती है, 2 दिन होते हैं इन्फ्लो के बाद, हमें एकदम से एक बड़ा क्रैश देखने को मिलता है जो कि 15-16% का होता है। तो लास्ट टाइम इतना बड़ा इन्फ्लो आने के बाद 15-16% का क्रैश आया था। तो मैं नहीं कहता कि इस टाइम 15-16% का क्रैश आएगा, बट हाँ, अगर इतना बड़ा इन्फ्लो मार्केट के अंदर आया, इतने बड़े लेवल में, इतने बड़े अमाउंट में बिटकॉइन एक्सचेंजेस के ऊपर आए हैं पिछले 2 दिन के अंदर 9-10 तारीख में, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि एक छोटा मोटा करेक्शन या एक छोटा मोटा क्रैश हमें यहाँ पे देखने को मिलना चाहिए, जो कि हमें आज कल में देखने को मिल सकता है इस इन्फ्लो डाटा के हिसाब से। क्योंकि जब भी ये इन्फ्लो आया है इतना, तो हमने प्रीवियस टाइम में देखा है कि क्रैश देखने को मिल रहे हैं। आज हम वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के ऊपर, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है, किस तरीके से हमें प्रॉफिट बनाना है अगर यहाँ पे क्रैश आता है तो। साथ ही साथ बीएनबी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। बीएनबी के अंदर काफी सारा पैटर्न यहाँ पे बन रहे हैं जो बुलिश भी हैं। साथ ही साथ हमें केयरफुल भी रहना है क्योंकि ये जो इन्फ्लो आया ये एक छोटा मोटा क्रैश भी यहाँ पे ला सकता है। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी बकवास की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसएमपी फर्मेट के बारे में और साथ ही साथ बिटकॉइन का जो ये इन्फ्लो हमें बड़ा सा देखने को मिला है उसके बारे में कि बेसिकली चल क्या रहा है, मान रहा क्या है यहाँ पे। तो अगर आप बिटकॉइन का प्राइस टाइम पे देखोगे तो नॉर्मली आप देख सकते हो बिटकॉइन का प्राइस, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में आके देखें, डेली चार्ट के अंदर तो हमने ब्रेकआउट करा है, अच्छा ब्रेकआउट करा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर आके देखें तो यहाँ पे नॉर्मल सा एक लेवल था जो मैंने आपसे डिस्कस करा था $17,300 का, वो हमने यहाँ पे तोड़ा है। अगर आप ध्यान से देखो, प्राइस ने उसको टेस्ट करा, फिर प्राइस ने दोबारा नीचे आया और प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेके इसको ब्रेकआउट कर दिया। अभी प्राइस को नॉर्मली क्या करना चाहिए, एक यहाँ पे रिटेस्ट करना चाहिए, यानी कि प्राइस को दोबारा से नीचे आना चाहिए और $17,300 के ऊपर एक सपोर्ट बिल्ड करना चाहिए। अभी दिक्कत क्या हो रही है, सब चीजें अच्छी चल रही है, सब चीजें नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, अगर आप वॉल्यूम को ध्यान से देखोगे, नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा हल्के करके जो वॉल्यूम है ना वो यहाँ पे कम हो रही है। जहां पे बायर्स इतने ज्यादा एक्टिव थे वो अब थोड़े से कम होते हुए दिख रहे हैं हल्के हल्के, जो कि एक अच्छी चीज नहीं होती, यानी कि एक छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे इंडिकेट ये करता है। उसके अलावा एक जो बड़ी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जो प्रीवियस टाइम में एक बहुत बड़ा डंप का इंडिकेशन भी रहा है, वो है बिटकॉइन इन्फ्लो। अब बिटकॉइन इन्फ्लो का मतलब जिन लोगों को नहीं पता, तो बेसिकली क्रिप्टो कॉइन के ऊपर एक डाटा यहाँ पे आता है जिसको हम बिटकॉइन इन्फ्लो बोलते हैं, जो कि दर्शाता है कि कितने बिटकॉइन जो है वो एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं, कितने अमाउंट में एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो इंक्रीज जब होता है, यानी कि एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन ज्यादा है, तब हमें मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला है। प्रीवियस टाइम में अगर आप देखोगे, यहाँ पे लास्ट टाइम 12-13 तारीख में इन्फ्लो आया था एंड इन्फ्लो आने के 1-2 दिन बाद हमें क्रैश देखने को मिलता है जनरली। तो जब ये इन्फ्लो इतना आया था, इस लाइन के ऊपर जब निकल के आया था, तो आप चार्ट के अंदर अगर बिटकॉइन के देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, फोरा चार्ट अगर बिटकॉइन का आप खोलोगे तो यहाँ पे आप पीछे जाओगे और आपको देखने को मिलेगा जो ये प्राइस उस टाइम पे पंप करवा था, बट 12-13 दिसंबर को ये डाटा निकल के आता है, बहुत बड़ा इन्फ्लो आता है एंड वहीं से प्राइस रिवर्सल ले लेता है, क्रैश करना स्टार्ट कर देता है। एक बड़ा सा क्रैश यहाँ पे आता है जो 15-16% का था, जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो उस टाइम ही सेम मूवमेंट हुआ था, प्राइस ने ब्रेकआउट करा था, प्राइस ऊपर पंप कर रहा था, बट ये इन्फ्लो निकल के आता है और ये कैंडल बनती है। ये कैंडल एक्चुअली में इंडिकेशन दे देती है कि यहाँ पे हमें सेलिंग करनी है, यहाँ पे हमें शॉर्ट करना है एंड उसके बाद 15% का ये क्रैश। तो अभी जो पहला इंडिकेशन हमारा होता है जनरली वो मिल चुका है हमें। वो क्या मिल चुका है कि यहाँ पे एक बड़ा क्रैश आ सकता है जो इन्फ्लो आया उसके हिसाब से। तो शॉर्ट में मैं अगर आपको समझाऊं तो ऑल ओवर जो इन्फ्लो यहाँ पे बिटकॉइन का निकल के आया है, और अगर आज भी यहाँ पे इस तरीके से 10 तारीख को भी देखने को मिलता है बड़ा इन्फ्लो, तो वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में एक डंप आना चाहिए एंड जिसको देखते हुए हम एक शॉर्ट एंट्री इस टाइम पे बिल्ड कर सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा जस्ट यहाँ पे $17,600 का रह सकता है, जो कैंडल सी बनी है उसको देखते हुए भी बिल्ड कर सकते हैं ये शॉर्ट एंट्री। बट लेना थोड़ा सा रिस्की होगा पहले, तो वो आपकी मर्जी है लेना या नहीं लेना। अगर आप ज्यादा सेफ लेना चाहते हो तो आप बेटर रहेगा कि जो एक लेवल था हमारे पास $17,300 का, अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे 4 आवर कैंडल बनती है, 1 आवर कैंडल बनती है, तब आप शॉर्ट जाओ और उसका स्टॉप लॉस जो रखो आप वो यहाँ पे $17,400 के ऊपर यहाँ पे रखो। तो इस तरीके से दो एंट्री बनती है। सेफ वाली जब बनेगी जब ये सपोर्ट ब्रेक होगा, और जो रिस्की वाली है वो अभी यहाँ पे बन सकती है बिटकॉइन के अंदर। तो होपफुली आपको यहाँ पे बिटकॉइन का अपडेट क्लियर हो गया होगा एंड ये काफी ज्यादा मैच भी करता है यहाँ पे सेम एसएमपी फॉर्मेट के साथ भी। साथ ही साथ यहाँ पे जो इथेरियम के अंदर चल रहा है उसके साथ भी, अगर आप एसएमपी फॉर्मेट को देखोगे, वो भी यहाँ पे नेगेटिव खुली थी, उसके बाद फिर अच्छा मोमेंटम अपसाइड में हमें देखने को मिला, तो उसके साथ काफी मैच कर रहा है। हो सकता है कुछ इस तरीके से डबल टॉप ला के नीचे एसएमपी फॉर्मेट भी गिरती हुई हमें दिखे। बाकी अगेन मैंने आपको बता ही दिया कि ज्यादा सेफ जब रहेगा जब ये सपोर्ट टूटेगा। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में, जिसके बारे में हम बात करने आज आए थे।
अब बीएनबी को अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के अंदर और वीकली चार्ट के अंदर बहुत ही ज्यादा बुलिश आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस टाइम में भी हम लोगों ने डिस्कस करा था बीएनबी के बारे में, किस तरीके से डेली चार्ट के अंदर ये क्रॉस ओवर होता हुआ हमें दिख सकता है। एंड आज फाइनली वो क्रॉस ओवर जो था, जो इसका काफी लोग वेट करते थे, वो हो चुका है यहाँ पे। एंड जनरली क्रॉस ओवर बहुत ज्यादा बुलिश होता है, जो कि व्हाइट लाइन है यहाँ पे जो हमारा 9 EMA है 21 और 51 को यहाँ क्रॉस करा है ऊपर की साइड। इसके बाद जनरली हमें पंप देखने को मिलते हैं बड़े बड़े, जो गेंस हमें आए हैं स्ट्रीमर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप इस इंडिकेशन के भरोसे बाय करना चाहते हो बीएनबी को, तो एक स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, इसके नीचे जस्ट आपको ईएमएस के नीचे तो रखना पड़ेगा। 260 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप स्पॉट के अंदर इसको बाय कर सकते हो। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस होगा अगर रिस्क टू रिवॉर्ड हम देखें लॉन्ग पोजीशन का बिल्ड करने का, तो लगभग यहाँ पे अभी हम बाय करते हैं 273 के आसपास। और हमारा स्टॉप लॉस जो रहता है वो यहाँ पे रहता है इसके नीचे इमेज के, तो लगभग 4 से 5% का स्टॉप लॉस हमारा रहेगा। टारगेट यहाँ पे थोड़ा बड़ा मिल जाएगा हमें, 14 से 15% का टारगेट लेके हम चल सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, ये ट्रेड यहाँ पे बिल्ड करी जा सकती है बीएनबी के अंदर, अगर आप बुलिश साइड यहाँ पे देख रहे हो मार्केट को, इस इंडिकेशन पर भरोसा करते हो पर्सनली तो। उसके अलावा वीकली चार्ट के अंदर भी बीएनबी ने एक अच्छा यहाँ पे इंडिकेशन हमें दिया है। यहाँ पे आप देखोगे जो पैटर्न बना है ये पॉजिटिव है। कौन सा पैटर्न है कमेंट के अंदर मुझे एक बार बताना, आप पहचान जाओगे इस पैटर्न को। ये जो 3 कैंडल का बना है वीकली चार्ट के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉटम भी हमें बनता हुआ दिख रहा है। तो वीकली के अंदर भी बीएनबी काफी बुलिश है। ऑल ओवर डेली के अंदर और वीकली के अंदर बीएनबी काफी ज्यादा बुलिश है। बट दिक्कत आती है 4 आवर चार्ट की, जहां पे बीएनबी उतना ज्यादा बुलिश हमें देखने को मिला है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे लो हो गई है। बट ऑल ओवर लॉन्ग टर्म में थोड़ा बुलिश दिख रहा है, तो हम स्पॉट के अंदर बाय कर सकते हैं उस स्ट्रेटजी के साथ जो मैंने आपको अब ये बताइए कैसे स्टॉप लॉस लगा के हम बाय करना है। बाकी बीएनबी को लेके जो न्यूज निकल के आई है यहाँ पे कि 12 बिलियन का लगभग इन्होंने यहाँ पे लॉस करा है, ऐसे लॉस करा है पिछले 60 दिनों के अंदर। 12 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बट जो बीएनबी के साथ हुआ था, जो बाइनेंस के साथ पर्सनली यहाँ पे हुआ था पिछले कुछ दिनों के अंदर, जो फंड यहाँ पे फैला था, उसको देखते हुए ये लॉस आप लोगों को पता ही होगा कि होना ही था। एसेट की वैल्यू इतनी कम होनी ही थी क्योंकि काफी लोगों ने वहां पे विड्रॉल करा है। एंड मेन रीजन ये रहा है कि काफी लोगों ने विड्रॉल करा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो यूरोप से विड्रॉल करा उसकी वजह से इतना बड़ा जो एसेट्स की वैल्यू थी वो कम देखने को मिली बाइनेंस के लिए। बाकी अगर आप कंपेयर करोगे इसको बाकी यहाँ पे एक्सचेंजेस के साथ, चाहे आप कॉइनबेस देख लो या और कोई भी एक्सचेंज देख लो, तो उसके मुकाबले आपको ये कम देखने को मिलेगा। जहाँ पे दूसरे एक्सचेंजेस यहाँ पे क्रैश हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, एफटीएक्स जैसे खत्म हो रहे हैं, और कुछ एक्सचेंजेस को यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, अपने जॉब जो है वो यहाँ पे निकालना है लोगों को, बेसिकली जॉब क्विट करने पे मजबूर कर रहे हैं, वहां बाइनेंस लोगों को जॉब दे रहा है। तो अदर एक्सचेंजेस के मुकाबले बाइनेंस अभी भी ज्यादा मेरे हिसाब से ट्रस्टेबल है, जो मैं देखता हूँ मार्केट के अंदर उसको बता रहा हूँ। क्योंकि बाइनेंस क्रैश करता है तो बाइनेंस के बाद इतना लिक्विड में एसेट पड़ा है कि मतलब पूरी मार्केट इस टाइम पे बुरी तरीके से क्रैश कर सकती है। बाकी सीजेड का भी सेम यही कहना है कि फट को इग्नोर करो और बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे ध्यान दो, जो बिल्ड करना है वो हम करेंगे। और मेरा भी ये ओपिनियन है कि अगर मार्केट के अंदर रहना है तो आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा क्रिप्टो के अंदर। बाकी क्रिप्टो बहुत ज़्यादा रिस्की, वो आप सभी लोग जानते हो। एंड किसी भी यहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट करना इस टाइम पे रिस्की है, क्योंकि जब एफटीएक्स क्रैश कर सकता है तो हुबे भी कर सकता है और सब एक्सचेंज कर सकते हैं। वो नंबर 2 एक्सचेंज था अगर आप ऑल ओवर देखोगे तो वर्ल्ड का इस टाइम पे। तो ये ऑल ओवर आज का एनालिसिस था हमारा, जहाँ पे मेनली हमने 2 चीज देखी कि बिटकॉइन का इन्फ्लो ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से एक छोटा क्रैश आ सकता है बिटकॉइन के अंदर। तो हमें बिटकॉइन के अंदर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, और बिटकॉइन के अंदर हमें शॉर्ट जब करना है जब $17,300 का जो सपोर्ट है वो टूटेगा। जैसे ये टूटेगा हम शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये सपोर्ट कायम रहता है तो यहाँ पे बिटकॉइन एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर भी जा सकता है। ऑल ओवर दूसरी चीज हमने देखी कि बीएनबी थोड़ा बुलिश हमें देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अंदर। तो बीएनबी के अंदर एक बाइंग ट्रेड यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो इस तरीके से कुछ बनेगी जो मैंने आपको वहां पे समझाई। ऑल ओवर हम मार्केट को देखेंगे तो इस टाइम पे कंसोलिडेशन फेज के अंदर मार्केट जा सकती है, और उसके बाद हमें मार्केट के अंदर कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जिस साइड भी आएगा उस साइड पूरी मार्केट यहाँ पे मूव करेगी।